700 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 6 साल थी, सिंध में एक हिंदू राजा जिसका नाम दाहिर था तख्त नशीन हुआ। इस वक्त सिंध का राजा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से पर राजा हानी था जिसे अलोर भी कहा जाता है और दूसरे हिस्से पर राजा हानी ब्राह्मण आबाद था। इस राजा का नाम ही राज था, लेकिन वो 1 साल के अंदर ही मर गया। उसके तख्त पर राजा दाहिर के छोटे भाई दाहिर सेना ने कब्जा कर लिया। इससे राजा दाहिर को खुशी हुई कि सिंध का ये हिस्सा भी इसके खानदान के कब्जे में आ गया है। राजा दाहिर के तख्त नशीन होने के 2-3 साल बाद का ये वाकया है। राजा दाहिर की रानी, जिसका नाम माहिम रानी था, हिरणों के शिकार को निकली। उस जमाने में सिंध के उस इलाके में हिरन ज्यादा पाए जाते थे। घोड़ों पर सवार होकर तीरों से हिरणों का शिकार खेला जाता था। हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया जाता था और सरपट दौड़ते घोड़े से दौड़ते हिरन पर तीर चलाए जाते थे। माहिम रानी की उम्र 20-21 साल की थी। एक ही साल पहले राजा दाहिर के साथ उसकी शादी हुई थी। वो खूबसूरत लड़की थी और हिरन के शिकार की दिलदादा थी। शाही खानदान की लड़कियां थी, इसलिए घुड़सवारी और तीरंदाजी में मर्दों का मुकाबला कर सकती थी। उस रोज वो 2 घोड़ों और 2 पहियों वाली रथ पर शिकार खेलने गई थी। रथबान महल का एक आदमी था जो मैदान जंग में रथ दौड़ाने और लड़ने का माहिर था। इन्हें 4-5 हिरन नजर आए। रानी के कहने पर रथबान ने रथ दौड़ाई। हिरन भाग उठे। रथ की रफ्तार इंतहा को पहुंच गई। इसके दोनों घोड़े जंगी थे और ये राजा के अस्तबल के घोड़े थे। बहुत ही तेज दौड़ रहे थे। एक हिरन दूसरे से अलग हो गया। रानी ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। जमीन कहीं रेतीली थी और कहीं पक्की थी। आगे चट्टानें थी और टीले घाटियां भी थी। हिरन इनमें चला गया। हिरन दौड़ नहीं उड़ रहा था। एक चौकड़ी भरकर जब वो जमीन से उठता तो 40-50 गज दूर जाकर उसके पांव जमीन पर लगते। रथ के घोड़ों ने फासला कम कर लिया, लेकिन हिरन चट्टानों और टीलों के अंदर चला गया। वहां तक रानी ने हिरन पर 3-4 तीर चलाए थे, लेकिन सब के सब दाएं बाएं जमीन पर लगे थे। रथ भी टीलों के अंदर चली गई। वहाँ जमीन हमवार नहीं थी। रथ उछल रही थी। रानी 2-3 बार गिरते गिरते बची। हिरन टीलों और चट्टानों के दरमियान गलियों में दौड़ा जा रहा था और ये गलियां मुड़ती थी। रानी ने ताक़ुब जारी रखा। रथ दाएं और बाएं इतनी तेज रफ्तारी से मुड़ती थी कि उसके उलट जाने का खतरा पैदा हो जाता था, लेकिन रथबान अपने काम का माहिर था। रानी ने हिरन पर कई तीर चलाए, लेकिन दौड़ती और उछलती रथ से चला हुआ तीर इत्तफाकन से ही हिरन को लग सकता था। आगे टीलों में घिरा हुआ मैदान आ गया। एक टिकरी से एक घोड़ा उतरा। इसके सवार के हाथ में बर्छी थी। उसने घोड़े को हिरन के पीछे डाल दिया। उधर से रानी की रथ मैदान में आई। हट जाओ आगे से, रथबान ने चिल्लाकर सवार से कहा। ये महारानी का शिकार है। घुड़सवार ने जैसे सुना ही ना हो, वो हिरन के ताक़ुब में रहा। महारानी, रथबान ने रानी से कहा, तीर और कमान मुझे दें, हिरन से पहले मैं इसको खत्म कर दूं। ये अपने मुल्क का मालूम नहीं होता। रानी ने कहा। हिरन एक तरफ मुड़ा, घुड़सवार भी मुड़ा। अब उसका जरा सा चेहरा सामने आया। ये तो अरब का आदमी लगता है। रथबान ने कहा। उसने इधर आने की जुर्रात कैसे की? रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। रानी ने हिरन पर तीर चलाया, ये भी खता गया। घुड़सवार ने बर्छी को दरमियान से पकड़ा और हाथ को तोला। फिर रकाबों पर खड़े होकर उसने बर्छी फेंकी। बर्छी हिरन की गर्दन के पीछे कांधों के दरमियान लगी। उसकी आनी हिरन के जिस्म में उतर गई और हिरन चंद कदम आगे जाकर गिर पड़ा। सवार ने घोड़ा रोका, कूदकर उतरा और हिरन के पास खड़ा हो गया। रानी की रथ उसके सामने आ रुकी। वो आदमी रानी की तरफ देख रहा था और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। रथबान गुस्से से रथ से उतरा और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या तुम उन अरबों में से हो जिन्हें महाराज ने पनाह दी है? रथबान ने अपनी जबान में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? महारानी तुम्हें रथ के पीछे बंधवा कर मुझे हुक्म देंगी कि रथ को दौड़ा दो। तुम अरब लोग होते ही बेअदब और बदतमीज हो। मैं इन अरबों में से नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा, और मैं बदतमीज और बेअदब भी नहीं हूँ। ओह, रथबान ने कहा, तुम हमारी जबान बोल सकते हो। रानी को भी गुस्सा आना चाहिए था। वो रथ से उतरी, गुस्से से ही थी, लेकिन इस जवान साल अरब के सामने जाकर रुक गई और नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। अरब के इस बाशिंदे की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका रंग गंदुमी माइल था। उसकी आंखें सियाह थी और ये आंखें मुस्कुराते हुए महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर जलाली सा तासुर था। चेहरे के खदोखाल में दिलकशी थी। उसका कदावर जिस्म छरीरा था। साफ पता चलता था कि रानी उससे मारूब हो चुकी है। इस अरब की मुस्कुराहट सिंध की इस रानी का मजाक
पतंग उड़ा रही थी। घोड़े की टाप सुनाई दिए 6 घुड़सवार एक टीकरी के नीचे से निकले और वो उधर आ रहे थे। वो रानी के मुहाफिज थे। संग्राम, रानी ने रक्तबान से कहा, सवारों को वहीं रोक लो, रक्त ले जाओ और मैं इसकी किस्मत का फैसला खुद करूंगी। रक्तबान रथ लेकर चला गया और इसने घुड़सवार को दूर ही रोक दिया। यहाँ क्यों आए हो? रानी ने अरब से पूछा। हिरन के शिकार के लिए आए थे। तुम ये हिरन मेरी इजाजत के बगैर ले जा तो नहीं सकोगे। मैंने इसे अपने लिए मारा होता तो मरने से पहले इसे ज़िबा कर लेता। इस खूबरू अरब ने कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए मारा है। तुम लोग मरा हुआ जानवर खा लेते हो, तुमने इसे मेरे लिए क्यों मारा है? रानी ने पूछा, क्या तुमने मुझे औरत समझकर ये फर्ज कर लिया था कि मैं इस हिरन को नहीं मार सकूंगी? तुमने मेरे साथ मजाक किया है। तुमने देखा नहीं था कि मैं इस हिरन के पीछे आ रही हूँ। मैंने तुम्हें समझा तो एक औरत ही है, अरब ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कमजोर और अनाड़ी शिकारी नहीं समझा था। मैं इस टिकरी के ऊपर खड़ा था। तुमने जब हिरनों की तरफ रथ दौड़ाई थी तो मैं उस वक्त से तुम्हें देख रहा था। तुमने जितने तीर चलाए वो मैंने सब के सब देखे हैं। तुमने ये नहीं देखा कि अब रक्त उछलेगी और अब हिरन लंबी चौकड़ी भरेगा। तुम अंधाधुंध तीर चला रही थी। हिरन यहाँ आ गया तो मैंने सोचा कि इस औरत को हिरन मार ही दूं। मुझे डर था कि तुम रक्त से गिर न पड़ो। अरब का ये जवां साल मर्द, जो मर्दाना हुस्न और वकार का मुजस्मा था, होंठों पर तबस्सुम दिए बोलते चला जा रहा था और रानी चुपचाप उसके मुंह की तरफ देख रही थी। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो इस शख्स से मरऊब हो गई हो और उसके सामने अपनी जबान नहीं खोल सकेगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ? रानी ने दबी सी जबान में पूछा। नहीं, अरब ने कहा, लेकिन मैं ये जान गया था कि ये जो लड़की रक्त पर आ रही है और इसके साथ 6 घुड़सवार हैं, शाही खानदान की लड़की होगी। मुझे ये मालूम न था कि तुम राजा दाहिर की रानी हो। अब तुम्हें मालूम हो गया है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब भी तुम मुझसे नहीं डरोगे? नहीं, अरब ने कहा, तुम्हारे मुल्क में डर के मायने कुछ और होते होंगे। हमारे मुल्क में आओ तो तुम्हें डर का मतलब बदला हुआ नजर आएगा। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम मुसलमान हैं। हम में से कोई राजा और महाराजा नहीं होता और कोई बादशाह भी नहीं होता। तुम यहाँ क्यों आए थे? रानी ने पूछा। मैं एक जुर्म कर चुका हूँ, अरब ने जवाब दिया। अब अगर ये बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया था तो ये मेरा दूसरा बड़ा जुर्म होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता देता हूँ कि मैं यहाँ कोई जुर्म करने के लिए नहीं आया। मैं पनाह लेने आया हूँ। रानी ने अपने रथबान को बुलाया। रानी ने उसे कहा कि हिरन से बर्छी निकाल कर यहीं रहने दे और हिरन को रथ पर डाल कर ले जाए। रथबान ने इसके हुक्म की तामील की। जब वो चल पड़ा तो रानी ने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसके पास चली गई। कोई खतरा नहीं संग्राम, रानी ने उसे आहिस्ता से कहा। फिर भी मैं इससे कुछ बातें मालूम कर रही हूँ। ये आदमी हमारे काम का मालूम होता है। तुम लोग यहाँ से थोड़े पीछे चले जाओ। महारानी, संग्राम ने कहा, जो अकल आप में है वो हम में नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि होशियार रहना, मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। तुम फिक्र ना करो। रानी ने कहा, जाओ, ये शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रथबान चला गया। रानी के सवार मुहाफिज भी कुछ दूर खड़े थे, वहाँ से हट गए। रानी फिर से इस अरब के पास जा खड़ी हुई। क्या तुम अपने मुतालिक मुझे कुछ बताओगे? रानी ने उस अरब से पूछा। कुछ बताने से पहले मैं कुछ पूछूंगा। पूछो, रानी ने कहा। मैं तुम्हारे मुल्क से वाकिफ हूँ, अरब ने कहा। इस मुल्क के राजा और उसकी रानियाँ एक आम आदमी के साथ इस नरमी से बात नहीं किया करती जिस तरह तुम कर रही हो। यहाँ इंसान इंसानों के खुदा बने हुए हैं। तुम कोई आम आदमी मालूम नहीं होते। रानी ने कहा, तुम किसी शाही खानदान के आदमी हो। तुमने हमारी जबान कहाँ से सीखी है? तुम तो हमारे मुल्क की और भी बहुत सी बातें जानते हो। रानी चुप हो गई और कुछ सोचकर अरब की तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि तुम इस वक्त मेरे मुहाफिजों के घेरे में हो और मैं तुम्हें अरब का जासूस समझती हूँ। क्या तुम मेरा ये शक रफा कर सकते हो? नहीं, अरब ने कहा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं किसी का जासूस नहीं। मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है और मैं अपनी खिलाफत का बागी हूँ। मालूम हुआ था कि यहाँ अरब के बहुत से बाशिंदों ने पनाह ले रखी है। वो सब बागी थे। हाँ, ये सही है, रानी ने कहा। हमने सैकड़ों अरबों को पनाह में रखा हुआ है। तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं, अरब ने जवाब दिया। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 4 और साथी हैं। हम 4-5 दिनों से यहाँ छुपे हुए हैं। पता नहीं चल रहा कि यहाँ के राजा तक किस तरह पहुँचे और पनाह हासिल करें। तुमने पूछा था कि मैंने तुम्हारे मुल्क की जबान कहाँ से सीखी है। मैं लड़कपन में अपने बाप के साथ इस मुल्क में आ चुका हूँ और मैंने 5 साल यहीं गुजारे हैं।
क्या तुम सिंध में रहते थे? नहीं रानी, बिलाल ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले सिरा नदीब गया था। तुम जानती होगी कि बड़ी लंबी मुद्दत से वहाँ मुसलमान आबाद हैं। इसके करीब हिंदुस्तान के इलाके मालाबार में भी अरब के मुसलमान आकर आबाद हुए हैं। मैं जानती हूँ, रानी ने कहा, मुझे मालूम है ये अरब के वो मुसलमान हैं जो तिजारत के लिए वहाँ गए थे और उनमें से बहुत से वहीं आबाद हो गए। और मैं ये भी जानती हूँ कि मालाबार में जो मुसलमान हैं वो इस्लाम की तबलीग भी करते हैं और उन्होंने उन इलाकों के बेशुमार दूसरे मजहबियों के खानदानों को मुसलमान बना दिया है। मेरा बाप भी तबलीग करता था। बिलाल बिन उस्मान ने कहा, वो ताजिर भी था। मैं उसके साथ इधर आया था। अपने बाप के साथ हिंदुस्तान के कई इलाकों में गया था। मैंने इस दौरान यहाँ की ज़बान सीखी थी। बाप मुझे भी तबलीग की तरबियत दे रहा था, लेकिन मैं सिपागिरी का शौकीन था। बाप ने जब मेरा ये शौक देखा तो उसने मुझे सिपागिरी के उस्तादों के हवाले कर दिया और जब मैं जवान हो गया तो उसने मुझे वापस अरब भेज दिया। मैं खलीफा के लश्कर में शामिल हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद खिलाफत का झगड़ा शुरू हो गया। जो फौजी और शहरी उस वक्त के खलीफा के खिलाफ थे उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन नाकाम हुए और पकड़े गए और उनमें से बहुत से वहाँ से भाग आए थे। ये वो अरब बाशिंदे हैं जिन्हें यहाँ के राजा ने पनाह दी है। मैं चूंकि इन्हीं की औलाद में से हूँ, इसलिए मुझे भी वहाँ से भागना पड़ा। वो बहुत पुरानी बात है। जब अरब के बागी यहाँ आए थे, रानी ने कहा, तुम अब क्यों आए हो? मैं दरअसल इनका बागी नहीं जिनके खिलाफ पहले बगावत हुई थी। बिलाल ने कहा, बगावत के वक्त तो मैं भी बागी ही था, लेकिन थोड़े अरसे से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि आपस की लड़ाइयाँ अच्छी नहीं होती। मैं मौजूदा खिलाफत का वफादार हो गया, लेकिन वहाँ अभी तक इस खिलाफत के बागी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी। मैं दरअसल बागियों का बागी हूँ। अपने मुल्क में मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं अपने 4 साथियों के साथ यहाँ आ गया हूँ। मैं अब भी शश-पंज में पड़ा हुआ हूँ। कभी ख्याल आता है कि मैं शायद गलती पर हूँ और मुझे बागियों का साथ देना चाहिए। रानी के चेहरे के तासुरात कुछ और थे। ये तासुरात किसी रानी के चेहरे के नहीं बल्कि एक आम सी लड़की के तासुरात थे। ऐसे तासुरात चेहरे पर इस वक्त आया करते हैं जब कोई आदमी दिल को अच्छा लगता है और दिल करता है कि ये सामने बैठा रहे, बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। क्या तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो? बिलाल बिन उस्मान ने रानी से पूछा। मैं किले में जो भी नौकरी मिलेगी करने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई गाना मिल जाए तो मैं इत्मीनान से बैठकर सोचूं कि सही कौन है और गलत कौन है। क्या मैं ही गलत तो नहीं हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। रानी ने कहा, हमारी एक और मुलाकात होनी चाहिए। जहाँ कहोगे वहाँ चला आऊँगा। बिलाल ने कहा। रानी ने बिलाल को किले के करीब एक जगह बता कर कहा कि वो अगले रोज वहाँ पहुँच जाए। ये कहकर रानी चली गई। बिलाल वहाँ से चल पड़ा और एक ऊंची टीकरी के पीछे चला गया। वहाँ अरब के 4 जवान आदमी उसके इंतजार में खड़े थे। वो वहाँ कुछ दिनों से छुपे हुए थे। बिलाल ने राजा दाहिर तक रसाई हासिल करने का ये तरीका इख्तियार किया था जो इत्तेफाक से उसके सामने आ गया था। उसने कैद होने का खतरा मोल भी ले लिया था। ये तो उसे तवक्को ही नहीं थी कि रानी उससे इस तरह मुतासिर हो जाएगी। सिंध के इलाके में इन 5 अरबों की मौजूदगी कोई अजीब बात नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश से बहुत पहले अरब के मुसलमान हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले इस्लाम हिंदुस्तान के जनूबी इलाके मालाबार में आया था। इस वक्त वहाँ 4 मज़ाहिब थे, बुद्ध मत, हिंदू मत, ईसाईयत और यहूदियत। यमन हजाज के अरब भी वहाँ मौजूद थे। वो जहाजरान और ताजिर थे। इनमें से बाज़ यहाँ आबाद हो गए थे। उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा में ही इस्लाम मालाबार पहुँच गया था। जिस उजाले को गार हिरा की तारीकी ने जन्म दिया था, उसकी शुआएं इन अरब ताजिरों के जरिए मालाबार में पहुंच गई थी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मालाबार से आगे सिरा नदीब मौजूदा श्रीलंका था। वहाँ भी अरब के मुसलमान ताजिर और जहाजरान पहुँचे और उनके साथ इस्लाम भी आया। सिरा नदीब के मकामी बाशिंदे सबसे पहले तो मुसलमानों की अखलाक और किरदार से मुतासिर हुए और जब मुसलमानों ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो लोगों को पता चला कि इस्लाम की बुनियादी असूल और तालीमात क्या हैं, तो वो इस्लामी मसावात से मुतासिर हुए। इस्लाम राजा और रियाया के तसव्वुर को रद्द करता था। चुनाचा दूसरे मजहब के लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ तक कि सिरा नदीब के राजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मालाबार के राजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। लेकिन अरब के एक साहिल से कुछ दूर बहरी जहाज में फौत हो गया। उसे यमन के साहिल पर दफन कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक सालार उस्मान बिन अबी आस ने मुंबई के करीब थानाबंद की बंदरगाह पर हमला किया था। इस हमले का मकसद ये था कि
हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में अरब के जो ताजिर और जहाज रान जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की किसी बंदरगाह पर कब्जा किया जाए। यह हिंदुस्तान पर मुसलमानों का पहला हमला था, मगर यह हमला अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के बगैर किया गया था। हमला कामयाब था, लेकिन इस बंदरगाह पर कब्जा ना किया गया। जब उस्मान बिन अबी आस ने माल गनीमत में से बैतुल माल का हिस्सा मदीना भेजा तो हजरत उमर ने बड़ा सख्त पैगाम भेजा। उन्होंने लिखा था, मेरे सकीफी भाई, तेरी ये कार्रवाई बहुत खतरनाक थी। तू जो फौज इस हमले के लिए लेकर गया था वो तो एक कपड़े की मानिंद थी जिसे तूने लकड़ी पर बिठाकर समंदर में डाल दिया था। अगर ये फौज इतनी दूर जाकर किसी मुश्किल में फंस जाती तो खुदा की कसम मैं तेरे कबीले सकीफ से इतने आदमी ले लेता। इसके कुछ ही दिनों बाद उस्मान बिन अबी आस ने अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त से सिंध पर एक और हमला किया। उन्होंने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से के सालार उस्मान खुद थे और उन्होंने दूसरे हिस्से की कमान अपने भाई मुगीरा को दे दी थी। लश्कर का ये हिस्सा बहरी बेड़े में गया था और समंदर की तरफ से दीबल के मकाम पर हमला किया था। उस्मान ने खुद एक और मकाम पर हमला किया था जो बुर्ज के नाम से मशहूर है। उस वक्त राजा चीच सिंध का हुक्मरान था। देबल का हाकिम चीच का एक बड़ा ही दिलेर जर्नैल सामा था। उसने अपनी फौज को किले से बाहर लाकर उस्मान बिन अबी आस के भाई मुगीरा का जमकर मुकाबला किया। मुगीरा दुश्मन की फौज के कल्ब तक पहुंच गया और सामा को ललकारा। इस तरह दोनों फौजों के सालार आमने सामने हुए। मुगीरा ने बिस्मिल्लाह और फी सबीलिल्लाह का नारा लगाया और सामा पर हमला किया। सामा जख्मी तो हुआ, लेकिन जो जख्म मुगीरा ने खाए वो मुहलिक साबित हुए और मुगीरा शहीद हो गया। फतह तो मुसलमानों की ही हासिल हुई, लेकिन ये फतह खासी महंगी पड़ी। कुछ वजूहात की बिना पर इन मकामात पर कब्जा न किया गया। इसके 6 साल बाद एक और सिपा सालार अब्दुल्ला बिन आमिर बिन राबे ने ईरान को फतह किया। फिर वो सस्तान पर हमला आवर हुआ, जहाँ के हाकिम मरज़बान ने हथियार डाल दिए। सस्तान पर कब्जा मुकम्मल हो गया तो सिपा सालार अब्दुल्ला ने एक सालार हाकिम को मकरान पर हमले के लिए भेजा। उस वक्त मकरान पर राजा रसल की हुक्मरानी थी। उसने सिंध के राजा चीच से मदद मांगी। चीच ने रसाल की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी। इस तरह दुश्मन की तादाद दुगनी से भी बढ़ गई। इसके बावजूद मुसलमानों ने फतह पाई और मकरान के एक बड़े हिस्से पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इससे पहले भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में उनके मुकर्रर किए हुए इराक के हाकिम अबू मूसा अशारी ने अपने एक सालार राबिया बिन ज़ियाद हारसी को फौज देकर मकरान पर हमला कराया था। मकरान तबाह हो गया था, लेकिन फौज को वापस बुला लिया गया। अबू मूसा अशारी ने मकरान के माल गनीमत में से बैतुल माल का हिस्सा अलग करके अमीरुल मोमिनीन को भेजा। ये माल गनीमत लेकर जाने वाला एक तजर्बाकार कमांडी अब्दी था। अल्लाह तुम सबको ये फतह मुबारक करे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम सब पर अल्लाह की रहमत हो। ये बता मकरान का इलाका कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ की जमीन कैसी है। अमीरुल मोमिनीन सहार अब्दी ने कहा, मकरान की जमीन खुद प्यासी है, फल नहीं फूल नहीं, फल है तो खाने के काबिल नहीं। वहाँ के लोग लूट मार के दीदा दिल हैं, एक दूसरे को लूटते हैं और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को कत्ल करते हैं। अगर हमने वहाँ थोड़ी फौज रखी तो उसे लूट लिया जाएगा और अगर ज्यादा फौज रखी तो भूख और प्यास से मर जाएगी। तुझ पर अल्लाह मेहरबान हो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहारा अब्दी की बात काटते हुए कहा, तू शायरी कर रहा है, वहाँ के सही हालात बयान कर। अमीरुल मोमिनीन सहार अब्दी ने कहा, जो देखा है वही बयान किया है। खुदा की कसम जो कोई वहाँ जाएगा यही बताएगा जो मैंने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बयान किया है। सदाकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं सहार, अमीरुल मोमिनीन ने 2 टोक लहजे में कहा, मुजाहिदीन इस्लाम को भूखा और प्यासा नहीं मारा जा सकता। कैसो किसरा से हथियार डलवाने वाले मुजाहिदीन की ये तौहीन नहीं की जा सकती कि वो सो रहे हों तो डाकू उन्हें लूट लें या वो भूख और प्यास से सिसक कर मर जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि मकरान से मुजाहिदीन के लश्कर को वापस बुला लिया जाए। मकरान के कुछ हिस्से पर कब्जा रखा गया और जो इलाका पता किया गया था उसे छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान के मगरबी इलाकों में मुसलमानों की पेशकदमी और फतूहात मकरान पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। ये तफसीलात खासी तवील हैं। बात चूँकि तारीख़ इस्लाम के अजीम और सबसे कम उम्र सालार मोहम्मद बिन कासिम की हो रही है, इसलिए हम इस रिवायात को सिंध तक ही महदूद रखेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मनसब खिलाफत पर रौनक अफजा हुए। उस दौर में भी हिंदुस्तान के मगरबी इलाकों में मुसलमानों की पेशकदमी जारी रही। फिर हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर शुरू हुआ, जिसमें मुसलमान कल्लात तक पहुँचे। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए और खिलाफत बनु उमैया के पास चली आई। बनु उमैया के दौर में भी हिंदुस्तान के मगरबी इलाकों में मुसलमान हाकिम रहे, लेकिन पीछे उस मरकज में जहाँ से इस्लाम की किरणें फूटी और दूर दूर तक पहुँच गईं, दौलत और इक़्तिदार की हवस पैदा हो गई और खिलाफत एक मुतनाज़ा मसला बन गई। इस हवस ने उन मुसलमानों को जिन्होंने इस्लाम को कुर्रा अर्ज़ के गोशे गोशे तक पहुँचाना था, खाना जंगी में उलझा दिया। नेक व बद की, झूठे और सच्चे की, हक और बातिन की तमीज़ ख़त्म हो गई। जिन्होंने हक परचम बुलंद किया, इन्हें बागी कहा जाने लगा। जुल्म तशद्दुद का दौर शुरू हो गया। जिसने जुल्म तशद्दुद में सबसे ज़्यादा नाम पाया वो मोहम्मद बिन कासिम का चचा हज्जाज बिन यूसुफ था। अब इक़्तिदार के इन पुजारियों ने इस्लाम और अल्लाह अकबर के नारों को सियासत का रंग दे दिया था। मुख्तसर बात ये कि वो वक्त भी आया कि खिलाफत दो हिस्सों में बढ़ गई। दारुल खिलाफे दो हो गए। यूँ कह लें कि इस्लाम का जिगर दो हिस्सों में कट गया। फिर अब्दुल मालिक बिन मरवान का दौर खिलाफत शुरू हुआ तो उसने बगावतों और खाना जंगी की कैफियत को ख़त्म किया और अमूदी हुकूमत को मुस्तहकम किया। हज्जाज बिन यूसुफ इसी दौर में हाकिम बना और शोहरत पाई। बगावत के दौर में तकरीबन 500 सरकर्दा अरब राजा दाहिर के पास पहुँचे थे और इन्हें राजा दाहिर ने पनाह देकर मकरान के उस इलाके में आबाद कर दिया था जो उसके कब्जे में था। इन पनाह गुज़ीनों में अक्सरियत मलाकी ख़ानदान की थी। ये एक मशहूर जंगजू कबीला था। बिलाल बिन उस्मान अपने 4 साथियों के साथ पनाह लेने यहीं आया था। चूँकि वो अजनबी था इसलिए भटकते और छुपते फिर रहे थे। इन्हें ये भी मालूम था कि सिंध के राजा ने अरब की खिलाफत के साथ दुश्मनी पैदा कर ली थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि उसने खिलाफत के बागियों को पनाह दे रखी थी और दूसरी वजह ये कि उसके बाप चीच ने मुसलमानों के खिलाफ मकरानियों की मदद की थी। इस वजह से भी बिलाल बिन उस्मान डरता था कि राजा ताहिर इन्हें गिरफ्तार करके कैद में न डाल दे। रानी ने बिलाल को दूसरे दिन किले से थोड़ी दूर एक जगह मिलने को कहा था। दूसरे दिन बिलाल चलने लगा तो दोस्तों ने उसे रोक लिया। रात को ही इस मसले पर बहस व मुबाहिसा करते रहे थे। उसके साथी कह रहे थे कि रानी उसे धोखा देकर बुलाकर गिरफ्तार करवा देगी। ये शक बिलाल के जहन में भी था क्योंकि रानी ने उसे कहा था कि वो उसे जासूस समझती है। उसने अपने साथियों को ये बात बताई थी, इसलिए साथी उसे जानने से रोक रहे थे। लेकिन बिलाल ये महसूस करता था कि रानी इसे धोखा नहीं देगी। अगर जाना ही है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बिलाल के एक साथी ने कहा, तुम क्या करोगे? बिलाल ने पूछा और कहा, तुम सबको मेरे साथ देखकर वो मुझे नहीं मिलेगी और ये भी सोचो कि उसकी नीयत खराब हुई तो तुम सब मेरे साथ पकड़े जाओगे। बेहतर यही है कि मुझे खतरा मोल लेने दो और तुम यहीं रहो। इस तरह ये होगा कि मैं अकेला पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं शाम तक वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। फिर तुम यहाँ से निकल जाना। उसके साथी ना माने। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि बिलाल अकेला जाए और वो घोड़े पर जाए ताकि खतरे की सूरत में वहाँ से भाग सके। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि उसके चारों साथी उस जगह से जहाँ बिलाल और रानी ने मिलना था कुछ दूर छुपे रहेंगे और खतरे की सूरत में बिलाल की मदद को पहुँचेंगे। बिलाल बिन उस्मान अपने घोड़े पर सवार हुआ, बर्छी हाथ में ली और चल पड़ा। उसने जहाँ पहुँचना था वो जगह 2.5-3 मील दूर थी। रानी ने उसे रास्ता बता दिया था। जब बिलाल चट्टानों, टीलों और खड नालों के इलाके से निकलकर आगे गया तो उसे कुछ दूर एक ऐसा सरसब्ज़ खित्ता दिखाई देने लगा जैसे सहरा में नखलिस्तान हो। वहाँ हरे भरे दरख्तों के झुंड थे। इनमें छोटे छोटे दरख्त थे और ऊंचे भी। इनके नीचे ऊंची घास भी थी और खुदवार पौधे भी थे। इधर से बिलाल का घोड़ा चल रहा था, उधर से एक और घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। स्याह रंग के उस घोड़े की सज धज बता रही थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। बिलाल बिन उस्मान ने दूर से पहचान लिया कि घोड़े का सवार कोई आदमी नहीं, औरत है। वो रानी थी। बिलाल बिन उस्मान कोई ऐसा कच्चा आदमी नहीं था। उसने अपने आप पर रानी के हुस्न और उसकी जवानी को सवार नहीं किया था। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और घोड़ा दौड़ पड़ा, लेकिन घोड़े का रुख रानी की तरफ नहीं था बल्कि उस तरफ था जहां उसने रानी से मिलना था। वो रानी से पहले उस जगह पर पहुंच गया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अंदर छोटी सी एक झील बनी हुई थी। उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी टीकरियां और इनकी ऊंची घास और झाड़ियां जैसे सरसब्ज पौधे मौजूद थे। इनमें और टीकरियों के नीचे बैक वक्त कई आदमी छुपे रह सकते थे। यह जगह खासी वसी थी। बिलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ इस तमाम इलाके में घूम गया। वो देखता फिर रहा था कि रानी
रानी के आदमी छुपे हुए ना हो। इसके सामने अपनी सलामती थी। उसे दरख्तों पर चहचहाते हुए परिंदों के सिवा कोई जानदार नजर नहीं आया। चंद एक गुलहरियां थी जो उसके घोड़े से डर कर दरख्तों पर चढ़ गई थीं। वो तमाम जगह घूम फिर कर झील के किनारे पर आया तो इधर से रानी का घोड़ा इस खूबसूरत जगह दाखिल हुआ। वो कूद कर घोड़े से उतरी और बच्चों की तरह हंसती हुई बिलाल की तरफ आई। बिलाल घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। रानी ने करीब आकर बेसाख्ता बिलाल का एक हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसका हाथ चूम लिया। फिर उसने इस हाथ को अपने कंधे पर रख लिया और सरक कर बिलाल के इतना करीब हो गई कि बिलाल का बाजू उसके कंधे से सरक कर उसकी पीठ तक पहुंच गया। इस तरह रानी बिलाल के बाजू में आ गई थी। बिलाल ने अपना बाजू पीछे कर लिया और खुद भी जरा पीछे हो गया।